लेमन बॉयलर एक हाई प्रेशर फोर सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर है जो 1920 में वाल्टर डॉलेस लामोंट ने डेवलप किया था। ये बॉयलर अपने एफिशिएंट डिज़ाइन के लिए जाना जाता है और पावर प्लांट में स्टीम जनरेट करने के लिए वाइड यूज़ होता है। इसकी इनोवेटिव फोर सर्कुलेशन सिस्टम इसको दूसरे वाटर ट्यूब बॉयलर से अलग बनाती है क्योंकि ये ज़्यादा यूनिफॉर्म और रैपिड सर्कुलेशन ऑफ वाटर और स्टीम इंश्योर करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र का काम क्या है कि एग्जॉस्ट गैस से फीड वाटर को प्री हीट करता है। फिर आता है बॉयलर ड्रम। बॉयलर ड्रम का काम यह है स्टीम के लिए रिजर्वायर का काम करता है जो कि स्टीम को वाटर से सेपरेट करता है। फिर आते हैं हमारे पास इवेपोरेटिव ट्यूब्स जहां वाटर हीट ट्रांसफ़र के थ्रू स्टीम में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद आते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर आप समझ रहे हैं बॉयलर ड्रम से आई हुई इसको टेम्परेचर ज़्यादा देता है। फिर आते हैं वाटर सर्कुलेटिंग पंप। पंप का काम ये है वाटर को जो है सर्कुलेट करना। फिर आता है हमारा क्या रेडिएंट एवापोरेटर जो कि फ्यूल से हीट एब्जॉर्ब करता है ताकि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा कंबशन चेम्बर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉयलर। उसके बाद आएगा एयर प्री हीटर जो कि कंबशन चेम्बर में एंटर होने से पहले टेम्परेचर देता है और एयर को प्री हीट करता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस की। तो यूजेस में सबसे पहला यूज जो है वो तो आप जानते ही हैं, पावर जनरेशन। मतलब कि जैसे मैंने बताया भी था कि पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाना, टरबाइन घुमाना, स्टीम से टरबाइन घुमाना, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इसमें मरीन एप्लीकेशन आता है, शिप सबमरीन वगैरह में इसका स्टीम प्रोपल्शन के लिए यूज़ होता है। आगे आते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसका, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे की यानी एडवांटेजेस की। ठीक है, तो ये हाई एफिशिएंसी होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर रैपिड रिस्पांस होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि हर जगह एक ही तरह का हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हो गए। अब फ़ायदे के बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद डिसएडवांटेज यानी नुकसान की। तो चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि हाई इनिशियल कॉस्ट होता है, बहुत महंगा होता है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और मतलब एज़ कम्पेयर टू महंगा होता है, मेंटेनेंस इसकी रिक्वायर्ड होती है। पंप डिपेंडेंसी होती है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था आपको पंप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इसका जो ऑपरेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है कि चलाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो चलाने के लिए सबकी ज़रूरत नॉलेज चाहिए होगी, सबके नॉलेज चाहिए होगी। ओवरऑल बात करें तो लेमन बॉयलर एक हाई एफिशिएंसी और एडवांस बॉयलर सिस्टम है जो वेरियस हाई प्रेशर स्टीम एप्लीकेशन स्पेशली पावर जनरेशन में यूज़ होता है, जबकि ये एफिशिएंसी और रैपिड रिस्पांस के टर्म में सिग्निफिकेंटली एडवांटेज ऑफर करता है। इसकी हाई कॉस्ट और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी है। तो ये फ़ायदे नुकसान और ये सब हमने आपसे डिस्कस किया। मिलते हैं अगली क्लास में।